नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 नवंबर शनिवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, पूरे प्रदेश में कांग्रेस के प्रति बहुत ही उत्साह है। लोग खुशी से वोट कर रहे हैं। कांग्रेस ने जिस तरह का काम किया है और पार्टी ने जो गारंटी दी है, उससे भारी उत्साह है। कोविड के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रबंधन से लोगों में सरकार के प्रति सकारात्मक सोच बनी हुई है। कांग्रेस सरकार बहुत अच्छे बहुमत के साथ सत्ता में वापस आएगी। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के अनुसार दोपहर 3 बजे तक प्रदेश में 55.63% मतदान हुआ। शहरों से लेकर गांवों के बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइन लगी हुई है। छिटपुट विवाद को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा के रजई कला गांव में फायरिंग का मामला सामने आया है। पोलिंग बूथ के बाहर दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिससे पुलिस ने शांत कराया। झालावाड़ और उदयपुर में मतदान के लिए लाइन में लगे 2 बुजुर्गों की मौत हो गई और वहीं अजमेर के पुष्कर में एक बुजुर्ग की वोट देने के बाद घर पहुंचते ही मौत हो गई और वहीं कुछ जगह पोलिंग कर्मियों की तबियत बिगड़ गई। और इधर सीकर श्रीगंगानगर जिलों के कई बूथों पर ईवीएम में खराबी के कारण मतदान में देरी हुई और वहीं चूरू के सरदार शहर के एक बूथ पर कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। अलवर, झालावाड़, श्री माधोपुर सहित कई विधानसभाओं के बूथों पर दूल्हा दुल्हन भी वोट करने पहुंचे। झालावाड़ और उदयपुर में वोटिंग की लाइन में खड़े 2 बुजुर्ग मतदाताओं की मौत हो गई और वहीं टोंक की निवाई विधानसभा में 113 साल की वोटर भूली देवी ने भी वोट डाला। धौलपुर के बाड़ी विधानसभा में एक बूथ के पास फायरिंग हुई तो कंचनपुर के बूथ पर बसपा और भाजपा प्रत्याशियों के समर्थक भिड़ गए। सीकर में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान जारी है और इसी बीच राजस्थान की सबसे हॉट सीट लक्ष्मणगढ़ इलाके में फर्जी मतदान का मामला सामने आया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया की फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए पुलिस से नोकझोंक भी जारी है। फिलहाल अब शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। पूरा मामला लक्ष्मणगढ़ इलाके के गाड़ोदा गांव के बूथ संख्या 8 का है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने बताया कि सरपंच कमला भूकर के जरिए सूचना मिली थी कि बूथ पर सरकारी कर्मचारी फर्जी मतदान करवा रहे हैं। इसके बाद बूथ पर पहुंचकर पुलिस से मामले की बात की गई। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने आज शनिवार को कहा कि कांग्रेस ने 7 गारंटी का राजस्थान के लोगों से जो वादा किया है, वह मास्टर स्ट्रोक साबित होगा और उनके साथ ही कहा कि लाल डायरी को लेकर उनके पिता अशोक गहलोत पर लगे आरोप भी मनगढ़ंत थे। वैभव गहलोत ने कांग्रेस के दोबारा सरकार बनाने का भरोसा जताते हुए कहा कि भाजपा नेताओं को एहसास हो गया है कि उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। जब उनसे पूछा गया कि अगर पार्टी सत्ता बरकरार रखती है तो उनके पिता चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने कहा कि यह फैसला पार्टी आलाकमान को लेना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस में पार्टी के सभी नेता एकजुट हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की घोषणाओं के नाम पर वोटिंग करने की राहुल गांधी की अपील पर विवाद हो गया है। भाजपा ने राहुल की अपील को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उनका बैंक अकाउंट बैन करने की मांग की है। भाजपा ने राजस्थान निर्वाचन विभाग को शिकायत देकर उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज करने की मांग की है। राहुल गांधी ने शनिवार 25 नवंबर को सोशल मीडिया अकाउंट पर राजस्थान चुनावों में कांग्रेस को वोट करने की अपील के साथ बड़ी घोषणाओं का जिक्र किया। राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर आज मतदान के लिए जयपुर में कई राजनीतिक दिग्गजों ने वोट कास्ट किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपनी पत्नी सत्यवती मिश्र के साथ सी स्कीम स्थित मतदान केंद्र पर वोट दिया और वहीं दोनों पार्टियों के कई दिग्गज नेताओं ने जयपुर में वोट कास्ट किया। ऐसे में उन्होंने सुबह होते ही सबसे पहले अपने बूथ पर वोट कास्ट किया और फिर अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंच गए। जयपुर के त्रिवेणी नगर स्थित अशोक कुमार स्कूल में बूथ संख्या 155 पर ईवीएम मशीन खराब हो गई और इस कारण मौके पर लंबी लाइन लग गई। जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान केंद्र के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी है और उधर सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायरे में लगे पार्टी के झंडों को चुनाव आयोग की टीम ने हटाया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और वहीं हवा महल विधानसभा क्षेत्र में भी हंगामा हुआ। जयपुर जिले में 1 बजे तक 40.32% मतदान हुआ। इस बीच जयपुर जिले में मॉक पोल के दौरान 29 बैलेट यूनिट, 27 कंट्रोल यूनिट और 40 वीवीपैट मशीनें खराब हुई। विद्याधर नगर से भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी ने हवा महल के पेंशनर ऑफिस में बने बूथ पर वोट दिया।
पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी सी स्कीम में पोलिंग बूथ पर वोट डाला। जैसलमेर के पोखरण विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 99 पर असामाजिक तत्व लगातार हंगामा कर रहे हैं, जिसकी वजह से मतदान में बाधा उत्पन्न हो रही थी। शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर पुलिस ने हंगामा कर रहे असामाजिक तत्वों को खदेड़ दिया। डूंगरपुर के 84 विधानसभा क्षेत्र का सलाखड़ी गांव गुजरात के कंडाणा बांध के बैक वाटर टापू पर स्थित है। इस गांव में 92 वोटर्स हैं और टापू पर बसे गांव के लोगों का मतदान केंद्र बैंक वाटर के किनारे पर है। सलाखड़ी टापू के दूसरी तरफ गुजरात राज्य की सीमा लगती है। सलाखड़ी के साथ ही मेरी टैंबा भी टापू पर है। गांव में 18 से ज्यादा मकान हैं और गांव में 92 वोटर्स हैं। ये लोग नाव में बैठकर पानी के रास्ते किनारे पर ही स्थित सलाखड़ी गांव के सरकारी स्कूल मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। 11 बजे तक सलाखड़ी गांव के 41 मतदाता अपने वोट डाल चुके हैं। जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों पर मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। वोटिंग के दौरान राजधानी के कई इलाकों में अलग अलग नजारे देखने को मिल रहे हैं। इस दौरान 90 साल के बुजुर्ग ने वोट कास्ट करने के लिए सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाई। एक 90 साल की बुजुर्ग महिला अपने 65 साल के बेटे के साथ चलकर वोट डालने पहुंची। एक बुजुर्ग की तबीयत खराब होने पर परिजन उसे खाट पर लेकर वोट दिलाने पहुंचे। युवा मतदाता पहली बार वोट देकर उत्साहित नजर आए। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अलवर की तिजारा विधानसभा सीट सबसे अधिक चर्चा में है। यहाँ के बीजेपी के प्रत्याशी व सांसद बालक नाथ ने शनिवार को अलवर शहर में हसन खास तती मतदान केंद्र पर वोट डाला। वोटिंग के बाद बाबा ने कहा कि दुराचारी नहीं बख्शे जाएंगे। सांसद अलवर शहर में वोट करने मतदान केंद्र के अंदर आ गए। यहाँ मतदान दल कर्मी ने पहचान पत्र मांग लिया। इसके बाद बाबा को बाहर कार से वोटर आईडी मंगानी पड़ी। उसके बाद वोट डालने दिया गया और बाबा के साथ काफी मीडिया पहुंच गया था। इस कारण मतदान दल कर्मियों ने उनके आगे लेकर वोट डलवा दिया। विधानसभा चुनाव में शनिवार को उदयपुर जिले भर में सैकड़ों की संख्या में कई मतदाता वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने से मतदान करने से वंचित रह गए। मतदान करने पहुंचे लोगों को जब वोटर लिस्ट में अपना और अपने परिवार का नाम नहीं मिला तो वे बिना मतदान के निराश होकर लौट गए। कई मतदाता ऐसे हैं जिनके परिवार में आधे लोगों के नाम है और बाकी के नहीं है। ऐसे में लोगों ने निर्वाचन विभाग से शिकायत भी की है। वार्ड 67 स्थित सेंट पॉल स्कूल आदर्श बूथ केंद्र पर मतदान करने पहुंचे इफ्तियार खान ने बताया कि मैंने मतदान कर दिया, लेकिन मेरी माता कमरून और पिता रोशन खान का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। बिरला ने वोट डालने के बाद मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान में बढ़ चढ़ कर भाग लें। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के अपनी सक्रिय भागीदारी के साथ मतदान करने से लोकतंत्र मजबूत हुआ है। उन्होंने मतदान को बड़ा पर्व बताते हुए कहा कि आज इस दिन मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि संविधान देश को शासित करने से जुड़ा पवित्र ग्रंथ भर नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति से जुड़ा दर्शन है। मिश्र ने संविधान दिवस 26 नवंबर की बधाई और शुभकामना देते हुए आज यह बात कही। उन्होंने कहा कि नागरिकों में बंधुता, स्वाभिमान और राष्ट्र की एकता से जुड़ा हमारा संविधान देश के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का घोषणा पत्र है। जयपुर में वोटिंग के दौरान सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में झड़प हो गई। वोटिंग के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे को गाड़ी में डालकर किडनैप कर ले जाने की कोशिश की। लोगों के बीच में आने पर कांग्रेस कार्यकर्ता मौके से गाड़ी लेकर भाग निकले। सोडांगा थाना पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के सुशीलपुरा स्थित वार्ड नंबर 45 में वोटिंग के दौरान हंगामा हुआ। सुबह करीब 9 बजे भाजपा कार्यकर्ता दीपक शर्मा अपने साथी कार्यकर्ताओं के साथ वोटिंग की पर्चियां बांट रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।